वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज जो डेट है वो है 19 मार्च 2021 और टाइम हो रहा है सुबह के 9:55 50 हमारे पास जो स्टॉक है वो स्टॉक है आईटीसी। तो फ्रेंड्स आईटीसी को हमने ऑलरेडी लॉन्ग कर लिया है। जिस प्राइस पे लॉन्ग करने की कोशिश करी है वो है 219 रुपये 50 पैसा एंड जो एसएल को हमने प्लॉट किया है वो 218 रुपये 35 पैसा है, ना कि 34 पैसा। यहाँ पे 35। ओके, ये हमारा एसएल पॉइंट है। रिस्क आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 219.5 माइनस 218.35 ₹1.15 बिकॉज ऑफ कि आप जानते हैं एवरेज कैंडल बहुत बड़ा ड्रॉ हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरा टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, उसके लिए मुझे वन डे चार्ट्स पे जाना होगा एंड जो मुझे टारगेट नजर आ रहा है दोस्तों वो है अप्रॉक्स 225 रुपये 50 पैसा, राइट। सो टारगेट जो है हमारा वो होगा 225 रुपये 50 पैसा। ठीक है, यहाँ पे 225.50 कर देता हूँ मैं, 225.50। ठीक है दोस्तों, यही मेरा होगा टारगेट। ठीक है, अब इससे ऊपर जाएगा तो 26 तक जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 1:4 तो कंप्लीट डेफिनेटली हो ही जा रहा है, राइट। सो हमारा टारगेट होगा 225 रुपये 50 पैसा। ठीक है, अब क्यों मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग किया है वो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने लेने की कोशिश करी है और अगर मैं चार्ट थोड़ा छोटा करूँ तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट तो मैंने एक सपोर्ट के नीचे ही जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास जो है अपने एसएल को रखने की कोशिश करी है। देखिएगा लेने का स्टॉप लॉस रखने का बहुत सारे माध्यम है, राइट। स्विंग लो पे भी रखे जाते हैं, अलग अलग माध्यम है, आप किसी भी उस पर कर सकते हैं। बट जो बेसिकली मैं करता हूँ वो ज़्यादातर मैं इसी पॉइंट्स को ध्यान में रख के काम करता हूँ, राइट। सो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या ये हमारा टारगेट रन होता है या नहीं। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आईटीसी और आईटीसी में हमारी जो एंट्री प्राइस है जो कि आप देख सकते हैं 219.50, राइट। हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन भी सेम एग्जैक्टली वही प्राइस है। सो प्लीज डोंट फोकस ऑन प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन एनी क्वांटिटी, राइट। ओनली फोकस ऑन मेथड, क्योंकि मेथड ही आपको विनर बनाएगा दोस्तों, राइट। सो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आईटीसी और आईटीसी में आप देखिएगा कि पर्टिकुलर ये पॉइंट जो कि है 221.50 रुपये, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएशन हो रहा है बट लो वैल्यूम से क्रिएशन हो रहा है। इसका कोई फायदा नहीं यहाँ पे, राइट। मेरा मानना है एक वैल्यूम ऐसा आएगा, अगर ग्रीन में इस वैल्यूम्स को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वो इस प्राइस के ऊपर जाना चाहिए, राइट। बात की जाए अगर डाउन टूवर्ड्स की तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा मानना है कि ये कैंडल जो कि 220.10 रुपये के आसपास है, राइट, 220.10 रुपये के आसपास अगर ये प्राइस इसके नीचे आ जाता है, राइट, या यूं कहूं कि मेरे एंट्री प्राइस के नीचे आता है और सस्टेन करता है, डेफिनेटली फिर ये डाउन टूवर्ड्स जाने की कोशिश करेगा। सो वेट एंड वॉच फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ वैसा, क्योंकि हर बार जो है लो वैल्यूम से आना रेड कैंडल ये दर्शाता है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है एक्चुअली। ओके, सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आईटीसी और जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, बट जब तक ये 220.10 रुपये के नीचे नहीं आ जाता कुछ भी मुझे नहीं लगता कि इसमें बियरनिश आ चुका है, चाहे वो हायर वैल्यूम से ही क्यों ना हो, राइट। और जो मैंने एंट्री लिया हुआ अगर उसके नीचे आके सस्टेन किया तो डेफिनेटली ये गिर जाएगा। ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर यहाँ पे नहीं आया। हर बार क्लोजिंग इस लेवल्स के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और आप देखिएगा यहाँ से प्राइस थोड़ा सा वैल्यूम आया, प्राइस बूम हो गया, राइट। यही खूबसूरती है, वैल्यूम को प्राइस से कोरिलेट करना सीखिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए,
राइट। सो वेट एंड वॉच, ऑलरेडी 225.50 लिमिट ऑर्डर प्लॉट है, इसके ऊपर प्राइस है, कोई कम नहीं, राइट। इतना टारगेट मिल गया, 1:5 गेम कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आईटीसी, और आईटीसी में देखिएगा कि एक बार जो यहाँ से अपसाइड को मूव किया था, मार्केट डायरेक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा निफ्टी में, और फिर से ये करेक्शन पे आया। और आप देखिएगा कि जो लेवल में बता रहा था एग्जैक्टली आपको, उस लेवल से यहाँ से एक पॉइंट से ऊपर गया, ये वाले पॉइंट से मैंने आपको बताया था जैसा, और ऊपर विथ वॉल्यूम गया, वापस आया। और देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूं, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे देखिएगा, ये करेक्ट उसी पॉइंट पे आया और यहां से फिर से वॉल्यूम यहां पे आया और ये बूम हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों क्लियर है कि बायर्स हर बार जो एक एग्जैक्ट जो रैली थी वो ये पॉइंट से स्टार्ट हुई है। इससे पहले निचले स्तर से स्टार्ट हुई थी, आफ्टर दैट ये इस पॉइंट से रैली स्टार्ट हुई है। अब ये जो जाके है 225 रुपये 50 पैसे जो कि हमारा टारगेट है, ये डेफिनेटली डन कर देगा। एक बार वनडे चार्ट्स पे अगेन चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या है। तो देखिएगा ये हाई पॉइंट है 225 85, 50 बेटर होगा मेरे लिए। सो मैंने इसी लिहाज से यहाँ पे जो है टारगेट को डिसाइड किया है, राइट। एक हाई वॉल्यूम अभी तक आया हुआ है एंड अपवर्ड जाने की कोशिश भी कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। सो देखना होगा, देखिएगा ये थोड़ा सा देखना होगा कि क्या ये जो है इस लेवल तक जाता है या नहीं। एक रिजेक्शन विथ हाई वैल्यू, राइट, बट ये दूसरी दफा होएगा फ्रेंड्स जब ऐसा ये कर रहा है, राइट। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इसको ये टारगेट देना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मार्केट इज सुप्रीम, यू नो वेरी वेल। मार्केट से बड़ा इस फील्ड में कोई भी नहीं है, कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो, लेकिन उसकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही बात करता है। तो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही है कि ये इस लेवल तक कम से कम तो जाना ही चाहिए। हाँ, इसके ऊपर चला जाए पॉसिबिलिटी है, यहां से रिटर्न आ जाए ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां तक तो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी प्लॉट है वहां पे, राइट। जैसे ही टच करेगा वो मुझे वहां से निकाल देगा। सो वेट एंड वॉच। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट कैंडल का जो हाई है 225 रुपये 20 पैसा हाई लग चुका है, और 20-30 पैसे का फर्क है, 30 पैसे का। और देखते हैं कि क्या यही कैंडल ये टच करने में सफल होता है या नहीं। अब देख सकते हैं इतना ज्यादा झेला चुका है आज कि मार्केट में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आजकल डेट में। सो वेट एंड वॉच कि क्या ये कैंडल अभी रिजेक्शन, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि सेलर्स के अकॉर्डिंग बायर्स का स्ट्रेंथ काफी हाई है और यही कैंडल दे जाना चाहिए। अब हमारे पास बचा है 4 मिनट टोटली नेक्स्ट कैंडल ड्रॉ होने में। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ये चला जाएगा यहां तक या फिर नेक्स्ट कैंडल पे जाएगा, देखना होगा, राइट। चलिए अभी करंट कैंडल का जो हाई बना हुआ है 225 रुपये 30 पैसा, राइट। एंड इस कैंडल में तो कुछ हो नहीं पाया था। अब ये कैंडल है 30 पैसे पे ही अटका पड़ा है, राइट। देखना होगा कि क्या ये 50 तक 35 हो गए, भरोसा है टच कर देना चाहिए। सो 15 पैसे से अभी भी हम चूक रहे हैं। देखिएगा 225 227 तक का है, मतलब 26-27, राइट। लेकिन 225-50 जो कि मुझे दिख रहा था इंपॉर्टेंट लेवल के अकॉर्डिंग, सो मैंने उसी लिहाज से जो है यहाँ पे वो चीज़ करा हुआ है। वॉल्यूम में भी थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग तो डाउन साइड का ही दिखा रहा है, राइट। सो मैं अब अपने एसएल को जो है 224 रुपये 80 पैसे के लेवल पे डेफिनेटली करना चाहूंगा, और या तो टारगेट हिट होगा या फिर एसएल हिट होगा। सो मैं यहाँ से देखता हूँ, एक सेकेंड, 25 30 24 80 में यहाँ से कर देता हूँ। सो दोस्तों 35 तो हो चुका है हाई, ठीक है। 2480 यहाँ पे मैं कर दिया अभी 2480, राइट।
देखना होगा कि क्या ये हमारा टारगेट देता है। 15 पैसे से चूक रहा है अभी। देखिए मार्केट में 40 हो गया फ्रेंड्स, 10 पैसे और चाहिए हमें टारगेट के लिए, और डेफिनेटली फिर इसके ऊपर अगर चला गया सस्टेन करे तो फिर वो निकल जाएगा। एक कैंडल क्लोजिंग एबव दिस लाइन, राइट, डेफिनेटली ये यहाँ से एक 2 रुपये का और मोमेंटम दिखाएगा या अधिक ही हो सकता है। सो वेट 24.90 और दोस्तों 24.90, 10 पैसे से ये इस कैंडल पे चूका। अब देखना होगा नेक्स्ट कैंडल क्या काम करता है। तो देखिएगा वॉल्यूम में अभी थोड़ा सा कि सेलर इसका स्ट्रेंथ इसका थोड़ा सा करेगा। तो मैं अब यहां से अपने एसएल को 24.90 पे देखिएगा दोस्तों, यहां से कोशिश कर रहा है 40, 25, 40, 10 पैसे का केवल और 45 हो गया दोस्तों, और इसी के साथ 45 का हाई बना रखा है। 5 पैसा और क्या 5 पैसे से चूक रहे हैं हम अभी भी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से चला जा 225, 5 पैसा, 45, थोड़ा सा वॉल्यूम आएगा, डेफिनेटली हमारा टारगेट डन हो जाएगा। तो कैसा हुआ, नहीं 45 का हाई है। मतलब जब से सेबी ने एक की मार्जिन पे जब से रूल्स लेके आए हैं, वॉल्यूम लगभग खत्म सा ही हो गया। वो टारगेट बहुत रेयरली जो है दिख रहा है, इसीलिए यही कारण है कि पोजिशनल पे मेरा व्यू बना हुआ है, राइट। वो ज़्यादा बेटर है इसके अकॉर्डिंग। उसमें बहुत इजीली 100 कुछ रुपये, 170, 150 रुपये के शेयर में भी 20 रुपये का मोमेंटम दिख जाता है आराम से, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स 45 डेफिनेटली मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब मैं अपने एसएल को 225 पे लेके आने की कोशिश करता हूँ, राइट। ये ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। सो वेट 225, ओके 225 मैंने अभी 225 पे लेके आया हूं दोस्तों। 50 पैसा 5 पैसा ऊपर नीचे हो भी सकता है। तो देखिएगा बस नियर बाई कोशिश, फिर से वॉल्यूम आया और निकला, नहीं निकला अभी 45, हम्म 225.45 और दोस्तों यहाँ पे हम निकल चुके हैं, राइट। सो अब मैं यहाँ से अपने जो एसएल का ऑर्डर है वो कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल हो चुका है और यहाँ से हमारा टारगेट हो चुका है डन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये ऊपर अगर सस्टेन किया तो डेफिनेटली ये ऊपर साइड में 2 to 4 रुपीज डेफिनेटली ये मूव कर पाएगा। ओके सो यहाँ पे अगर मैं रिस्क और रिवॉर्ड फिर से मैं बता दूं आपको, तो कैल्सी को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको 219.5 माइनस 218.35, 1 रुपीज 15 पैसा, राइट। 225.5 माइनस 219.5, 6 रुपीज डिवाइडेड बाई 1.15, 1:5.20। ओके सो मैं अब यहां पे एंट्री और इसको बोल्ड, इसको ब्लू ही रहने देते हैं और इसको 28 कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लिख देता हूँ, इधर एसएल लिख देता हूँ और बहुत
बहुत खूबसूरत सा ट्रेड दोस्तों, लेकिन ये तो है कि पहले जैसा वो कि 2-3 दिनों से, मतलब 2-3 ये जब से अपना रूल्स लागू हुआ है तब से आप देखिए कि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब एक जो स्ट्रेंथ दिखता था बढ़िया वाला, बहुत कम समय में जो टारगेट मिल जाते थे, अब उसी टारगेट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है। ठीक है, टारगेट हो गया फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे वन इज टू 5.2 ये हमारा टारगेट हो गया। इसको मैं यहाँ से ओके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ट्रेड। होप सो आप लोग को ट्रेड अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने वो बारीकी भी बताने की कोशिश की थोड़ा बहुत, कि जिससे कि आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम को प्राइस से रिलेट कर सकें और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम पा सके, राइट। सो देखिएगा, एंट्री लेने के बाद से दोबारा रिटेस्टिंग कर और वापस से गया, फिर यहाँ से एक देखिए सेम पॉइंट, ना ऊपर ना नीचे, सेम पॉइंट पे वॉल्यूम आया है, राइट। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, कौन से, इस कैंडल के नीचे, डेफिनेटली गिर जाएगा। फिर यहाँ से लगभग इस पॉइंट तक तो आना ही चाहिए जो कि हाई है, राइट। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।